सभी दोस्तों को दंडोत प्रणाम, साधारण निमंत्रण है। मेरे ठाकुर जी के चरणों में बार बार वंदन। गोविंद भगवान आप पे कृपा करे, राधा रानी कृपा करे, श्री रामचंद्र भगवान कृपा करे। 440वां रामचरितमानस का श्लोक है। दोस्तों सुनिए। भोर भयो रघुनंदन जो मुनि आयो दीन, और श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वे सब कार्य प्रभु श्री राम जी के श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया है। करि ही पितु किया वेद जनवरनी, वे पुनीत पातक तब तरणी। जासु नाम पावक अग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसके अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री राम जी शुद्ध है, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला के लिए अग्नि है, और जिनका श्रवण मात्र समस्त शुभ मंगल का मूल है। शुद्ध सो भयो साध समय अस तीरथ आवन, सुर सरित जमू। शुद्ध भयो दूर बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रेत। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी की शुद्ध हुई साधुओं की ऐसी सम्मति हुई कि उनका होना वैसे ही जैसा तीर्थों के हान से गंगा जी शुद्ध हो जाती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जितने तीर्थों का वाहन किया जाता है उल्टे वही गंगा जी संपर्क में आने से शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार सच्चे दानघन रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संग घर से कर्म ही शुद्ध हो गए हैं। जब शुद्ध हो 2 दिन बीत गए तब श्री राम जी प्रत्येक के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कांध मूल फल अवहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोहे पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अति दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रु सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरी धार्य पाहु, आप इहा अमरावती राहु। बहुत कहूँ सब कियन टिढ़ाई, उचित होए तब करिए गोसाई। अंत सबके साथ आप अयोध्यपुरी पधारे, लौट जाएं, और आप यहाँ और अमरावती स्वर्ग में ही अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी डिटाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म सतु करनाय तन कस न कहूँ, अस राम लोग दुखित दिन दुए, दशरथ देख लहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तू धर्म सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहो। लोग दुखी हैं तो दिन तुम्हारा दर्शन कर शांत लाभ कर लेंगे। राम वचन सुने सब है समाजू, जनु जल निधन मन विकल जहाजू। सुने गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मन मारत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया है, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी श्रेष्ठ कल्याण मूल अकवाणी सुनी तो उसे जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पे तीहूँ काल नहानी, जो विलो की अग ओघन साही। मंगल मूरत लोचन भर भरी,
निरख हरिष दंडत कर करही। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्वी नदी के पवित्र जल में 3 समय सवेरे, दोपहर और साय काल में स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों का समूह नष्ट हो जाता है। और मंगल मूर्त श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जय सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरि सुधा समवारी, त्रिभुज तापर त्रिविध विहारी। सब श्री राम जी के पर्वत काम दरी गिर और वन को देख जाते हैं, जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का भाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा, 3 प्रकार की आत्म अधिभूति आदि देव तापो हर लेती है। बीट पे बेल तृण अगनीति जाति, फल प्रसन्न पलहु बहु बहाती। सुंदर शील सुकंद तरु छाई, जहाँ बरन बन छवि कहे पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लगाए तो तृण और तथा बहुत तरीके फल फूल और पत्ते, सुंदर शीला वृक्ष, छाया सुख देने वाली वन की शोभा किसे वर्ण की जा सकती है। सरणी सरोह जल विहंग कुजत कुजत भृंग, वैर विगत वीरत विरन्न विहंग वरंग। तालाब कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं और भोरे गुजा कर रहे हैं। बहुत ही रंगों के पक्षी पशु वन में विहरित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात बिल वनवासी, मधु सुचित सुंदर शुभ सुधासी। भरी भरी परन पूट रच रूरी, कंद मूल फल अंकुर जोरी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।